आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आज की वीडियो में दोस्तों हम MOA का टॉपिक कवर करने वाले हैं। So what I'm going to cover in today's video is Memorandum of Association. Yes, Memorandum of Association, उसका जनरल प्रोविजंस, ठीक है। देन इसके सेपरेट क्लॉसेस यानी कि व्हाट ऑल इज टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या आएगा, क्या क्या होना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एंड उसकी अमेंडमेंट along with केस लॉज प्लस प्रोविजंस। ये सब तो मैं आपको दूंगी। आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे दोगे लाइक, आप मुझे दोगे सब्सक्राइब, ठीक है ना। और क्योंकि ये इतनी अच्छी वीडियो है आप इसको करोगे शेयर कर दो यार, ठीक है। आओ जी, MOA के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर MOA नहीं बनेगा तो इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब MOA कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी के स्कोप ऑफ ऑपरेशंस बताएगा, कंपनी को कंपनी की बाउंड्रीज बताएगा, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट्स बताएगा, उसकी पावर्स बताएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, उसको ये बताएगा कि ये आपकी लिमिट्स हैं और आपको उन्हीं लिमिट्स के अंदर एक्ट करना है। और अगर आप उस लिमिट के बाहर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस होगा। एंड एवरी एक्ट विच इज डन इन अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी वॉइड, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें तीनों डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट एंड अल्ट्रा वायरस, तीनों की तीनों डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगी। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर कोई भी काम करेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाएगी, ठीक है जी। रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी लीगली ऑपरेट नहीं करेगी MOA के स्कोप के बाहर, ठीक है जी। आओ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखने। सबसे पहला तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में इसको डिफाइन किया गया और बोला गया है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के फंडामेंटल कंडीशंस के बारे में लिखा हो उसको MOA बोलते हैं। सेक्शन 3 में बोला गया है कि एक कंपनी के पास एक MOA जरूर होना चाहिए एंड वो मिनिमम सब्सक्राइबर्स उसको साइन करेंगे। सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं? देखो, एक कंपनी अपने शेयर इश्यूज करती है, शेयर इशू करती है, मतलब कि कंपनी बोलती है पब्लिक को कि हमें पैसा दो, ठीक है, और हमसे शेयर ले लो, तो वो तो शेयर इशू करती है, ठीक है। जैसे कि मैं हूं हिमाद्री, मैं तो वीडियो बना ही रही हूं और आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, पर जरूरी थोड़ा है कि आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करते वक्त आपको लगा सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब रहने देते हैं, सब्सक्राइब में टाइम लगेगा, ये वो, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से वीडियो बना ही रही हूँ ना। ऐसे ही कंपनी अपनी तरफ से शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि सब लोग उन शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो जितने भी लोग उन शेयर्स को ले लेते हैं वो शेयर्स के सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। जैसे आप अगर मेरी को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाओगे, वैसे ही जो लोग कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं वो सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। ऑलराइट, इतना मोटा ताना सुनने के बाद तो कर ही देना यार सब्सक्राइब। एनीवेज, तो जब भी अगर आपको कंपनी का MOA साइन कराना है तो मिनिमम सब्सक्राइबर्स यानी कि 1% कंपनी के लिए 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सब्सक्राइबर और पब्लिक कंपनी के लिए 7 सब्सक्राइबर से आपको MOA साइन करवाना पड़ता है, सेक्शन 3 बोलता है, ठीक है। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC में आपको उसको फाइल करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही फाइल होगा, ROC में आपको उसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अमेंडेड MOA, एक तो आप बात समझ लो कि MOA एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। उसका पर्पस ये नहीं है कि तुम बार बार उसको बदलते फिरोगे। तो एक बार में MOA बना लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। क्लॉजेस देखते हैं।
क्लॉजेस ऑफ एमओए सेक्शन 4 के बारे में बात। सेक्शन 4 इज अ वेरी बिग सेक्शन, आप खोलोगे आपको लगेगा भाई इतना बड़ा सेक्शन, ठीक है। उसका क्लॉज बाय क्लॉज ब्रेकडाउन यहाँ पे मिलेगा आपको। सबसे पहला है नेम क्लॉज, सेक्शन 4 सबसेक्शन सब क्लॉज ए एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, इन दोनों में जिक्र है नेम क्लॉज का। कंपनी के नेम के बारे में गाइडलाइंस देता है, नेमिंग गाइडलाइंस देता है, बोलता है कि वो सारे वर्ड्स जो अनडिजायरेबल होते हैं आपको उन्हें एक्सक्लूड करना है, और आपका नाम कुछ इस तरीके से रिजेंबल नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से सिमिलर या रिजेंबलेंस नहीं होनी चाहिए या आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए किसी और के साथ कि आप उन्हें डिसीव कर दो। समझ आ गई है बात, ठीक है। हल्दीराम्स अगर नाम है ना तो आप अपना नाम हल्दीराम नहीं रख सकते, और ये नहीं बोल सकते कि उसमें तो हल्दीराम्स है मैंने तो ऐसे नहीं लगाया, दिस इज वे टू रिजेम्बलेंस, ठीक है। एंड आपका इंटेंट इसमें अगर डिसीव करने का है तो फिर आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप अपनी कृपया करके अपनी कंपनी का नाम चेंज करिए। समझ गए बात। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 एंड 2 एंड 37, सेक्शन 37 क्या कहता है? कहता है कि स्टेट एंड लोकेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस आर ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट किस स्टेट में है, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी किधर है, और उस स्टेट में लोकेशन चांदनी चौक और वेरेवर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बतानी है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन में उसकी इनकॉर्पोरेशन के केपेबल हो जाना चाहिए ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल देना है और ऐसा कंडीशन में हो जाना चाहिए कि आप उसमें से कम्युनिकेशन रिसीव करने की हालत में हो जाओ, ठीक है। अगर आप आरओ में चेंजेस करना चाहते हो तो आपको आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अगर आप आरओ चेंज करना चाहते हो तो आपको आरओसी को प्रिस्क्राइब बताना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। आप वेरीफाई करोगे कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अब चालू हो गया है, कैसे करोगे? डीड, लीज ऑथराइजेशन या फिर यूटिलिटी बिल भेजकर, ठीक है ना। रूल 25 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल कवर प्रोसीजर फॉर फीस एंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन और फीस का बिल उधर है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रोविजंस भी इंक्लूड करता है। समझ गए। नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मेरी तरफ से खत्म हो गया। मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी, बी सी ए बी सी तीनों हो गया है। आइए, बिजनेस पर्पस क्या है? प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमओए में लिखा जाएगा कि आपने कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कंपनी, और उस पर्पस के लिए आपकी कंपनी क्या क्या एक्टिविटी करेगी। मेन ऑब्जेक्ट एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट, और फिर आप इन ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड एक्ट नहीं कर सकते, और करते हैं तो अल्ट्रा वायरस और वाइड होंगे। समझ गए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाएगी अगर अपने ऑब्जेक्ट्स के बाहर जाके आपने कोई भी काम किया। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन को एंड रीच का केस कराऊंगी जब कराऊंगी डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। इसके बाद प्रमोटर्स कराऊंगी, उसके बाद डॉक्ट्रिन्स कराऊंगी, उसमें कराऊंगी, ठीक है। लक्ष्मण स्वामी मुदालार वर्सेस एलआईसी का भी केस है, आप देख लेना। इसमें रेफरेंस करके लिखना है तो सिर्फ इतना लिख देना कि एक्टिविटीज जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ अलाइन करनी चाहिए। आओ जी, नेक्स्ट क्लॉज लायबिलिटी क्लॉज, मतलब कि मेंबर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बोला था? डिफरेंट लायबिलिटीज होती हैं मेंबर्स की। शेयर्स की लायबिलिटी हो सकती है। शेयर्स की लायबिलिटी में क्या होता है कि जितना अनपेड अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर है, 60 रुपए आप दे चुके हो, उस पर 40 रुपए अनपेड अमाउंट है, तो आप सिर्फ उस अनपेड शेयर कैपिटल की जितनी लायबिलिटी देते हो कंपनी को वो करते हो। आपकी सिर्फ उतनी लायबिलिटी होती है, वो होती है बाय शेयर। बाय गारंटी, गारंटी मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि कल को अगर आपकी कंपनी वाइंड अप होती है तो मैं 10 लाख रुपए दूंगी, मैं देती हूँ गारंटी उस बात की, ठीक है। उसको बोलते हैं गारंटी, वाइंडिंग अप के टाइम पे होती है। तो लायबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो बताएगा कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, अनपेड शेयर अमाउंट होता है, गारंटी होती है, क्या सम होता है, गारंटीड सम क्या होता है, ये सब लायबिलिटी क्लॉज में होगा 4(1)(d). समझ गए। मूविंग ऑन, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल। अभी मैं जब पढ़ाऊंगी ना शेयर्स भी
तो आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसमें आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। अभी के लिए आप ये इतना समझ लो कि भाई एमओए में आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितना टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ शेयर्स रेज करने वाले हो। पहले ही आपको बताना पड़ता है कि भाई ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी में मैं शेयर्स के माध्यम से 10 लाख रुपए रेज करने वाली हूँ। ठीक है, मतलब शेयर से मैं 10 लाख रुपए ले सकती हूँ, तो वो हो गया मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो मुझे अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बताना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स बताने पड़ेंगे, नॉमिनल वैल्यू बतानी पड़ेगी उनकी, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन रेज, और मैं कितना कैपिटल रेज कर सकती हूँ, डिबेंचर शेयर मिला के सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स क्या रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या रहेंगे, डिबेंचर्स क्या रहेंगे, सब कुछ मुझे कैपिटल यानी कि क्वांटिफाइबल टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। समझे? अगर आपको इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर समझना है तो मेरी अगली वाली वीडियो जरूर देखना। आओ जी, एसोसिएशन क्लॉज मतलब आपको अपने सब्सक्राइबर्स के नेम्स, एड्रेसेस और शेयर्स टेकन, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं वो सारी की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। सब्सक्राइबर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का पहला मेंबर माना जाता है सब्सक्राइबर को। आपको याद है एमओए जब हमने साइन करवाया था तो सब्सक्राइबर से साइन करवाया था। लीगल पोजीशन एंड फॉर्मेट ऑफ एमओए क्या होता है? फॉर्मेट सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 टेबल्स ए टू ई ऑफ शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। आंसर लिखना है तो आपको सिर्फ इतना लिखना बहुत ही है कि टेबल्स ए टू ई ऑफ शेड्यूल 1 में बताया गया है फॉर्मेट। ओके, नंबर्ड होना चाहिए, प्रिंटेड पैराग्राफ्स होना चाहिए, सारी ये सारी वो होती हैं क्या कहते हैं प्रोसीजरल कंप्लायंस। ऑल्टरेशन देखो, एमओए को ऑल्टर कैसे किया जाएगा? एमओए इज नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट डायनामिक, इट्स नॉट स्टैटिक, यानी कि ऑल्टरेशन कर सकते हैं आप शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ। शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। देख रहे हो आसान नहीं होता है, मतलब एमओए को आपको अमेंड करना। स्पेशल रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए फॉर सर्टेन चेंजेस, कुछ कुछ चेंजेस पर, जैसे कि अगर आपको नाम बदलना, ऑब्जेक्ट बदलना है या रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। समझे क्या? समझे क्या? देखो, जनरल सिचुएशंस में अगर आपको अमेंड करना है, जनरल सिचुएशंस में अगर आपको अमेंड करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा 2/3 मेजोरिटी। लेकिन अगर आपको नेम, ऑब्जेक्ट या फिर रजिस्टर्ड क्लॉज चेंज करवाना है ना, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। अमेंडमेंट मस्ट कंफर्म विद एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ आपका अमेंडमेंट कंफर्मिटी में होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कॉमन रीजन ज्यादातर होते हैं कि आपने स्कोप बढ़ाया है भाई, ऑब्जेक्ट्स का स्कोप बढ़ाया है, मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल गया, या फिर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हैं। कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 180 दिन के अंदर अंदर बताएगी इनकॉर्पोरेशन के। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर कंफर्मिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड कैपिटल रिसीट और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के डिक्लेरेशन के बारे में डायरेक्टर्स कंफर्म करेंगे। बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक ये डिक्लेरेशन आपने नहीं कर दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन और कैपिटल रिसीट का। ठीक है, आओ हाउ सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखें। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स आपके पास होने चाहिए। पब्लिक कंपनीज है तो 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए, एंड 1 पर्सन कंपनी है तो सिंगल सब्सक्राइबर भी चलेगा। देयर इज नो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। ओके, सब्सक्राइबर्स इंडिविजुअल्स, फॉरेनर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, सोसाइटीज हो सकती हैं, एलएलपी पार्टनर्स हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स हो सकती हैं। कमेंट्री देख लेते हैं। एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंपनी की आइडेंटिटी एंड वीजा-वी आउटसाइडर्स की जो पावर्स हैं वो क्या रहेंगी वो बताता है। कंपनी के एक्ट्स विद इन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बताता है। शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्रेडिटर्स को, पब्लिक ट्रस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है जी, दिस वाज ऑल फॉर एमओए फ्रॉम माय साइड। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक। ऑलराइट, thank you so much for watching. I'll see you until next time.